गुड मॉर्निंग। दिस इज सौरभ सोनकिया एंड एक बार फिर मैं आपके साथ एक नई श्रृंखला के साथ हाजिर हूँ और मैं आगे भी कुछ महत्वपूर्ण दिवसों पर आपके साथ अपने जो विचार है वो मैं साझा करता रहूँगा। सर्वप्रथम आप सभी को, हमारे पूरे समस्त भारत को और समस्त विश्व को आज हमारा जो एक बहुत बड़ा त्योहार है रक्षाबंधन, उसकी समस्त लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जो रक्षाबंधन है वो भाई और बहन के अटूट प्रेम का प्रतीक है। रक्षाबंधन है हमारी पारिवारिक एकता का भी प्रतीक है। रक्षाबंधन है जो हमारी संस्कृति को परिलक्षित करने का भी प्रतीक है। रक्षाबंधन एक बहन का भाई से लिया गया सुरक्षा का वादा को परिलक्षित करने का प्रतीक है। रक्षाबंधन राखी का वो पर्व है जिसको हर एक भाई और हर एक बहन पूरे साल भर इस दिन का एक इंतजार करता है और जिसमें हर एक भाई अपनी बहन को आश्वस्त करता है कि वो कभी भी जब भी किसी भी कष्ट विपत्ति संकट में होगी उस वक्त में वो उसकी मदद करेगा। तो यह जो पर्व है जो हम लोग हर साल श्रावण महीने की पूर्णिमा तिथि को बड़े धूमधाम से मनाते हैं और अपनी बहनों को वादा करते हैं और अपनी बहनें अपने भाई के प्रति इतना अटूट प्रेम जो रखती हैं, इसके पीछे क्या हमारे एक ऐतिहासिक महत्व है उनके बारे में आज मैं कुछ चर्चा करूंगा आपके साथ। सबसे पहला जो इसमें संवाद मिलता है वो श्रीमद् भागवत पुराण, जिसमें आपने सुना होगा महाभारत काल के समय में अपनी सुदर्शन चक्र से जब भगवान श्री कृष्ण शिशुपाल जी का वध कर रहे थे उस टाइम उनकी तर्जनी अंगुली कट गई थी। तो सभा में उपस्थित अनेक लोगों ने भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी अंगुली से बह रहे रक्त प्रवाह को रोकने के लिए अनेक सेवकों दासों को बोला कि इनका प्रबंध किया जाए, लेकिन उसी वक्त वहीं पर सभा में उपस्थित द्रौपदी ने अपनी खुद की साड़ी का कुछ हिस्सा फाड़कर भगवान श्री कृष्ण की तर्जनी अंगुली में बह रहे रक्त प्रवाह को रोक दिया और भगवान श्री कृष्ण को अपने भाई के रूप में इस तरीके से जो उन्होंने मदद किया, श्री कृष्ण भगवान ने द्रौपदी को भी अपना बहन स्वीकार किया और भविष्य में आने वाले द्रौपदी के ऊपर किसी भी संकट से उन्हें आजीवन मुक्त रखने का वादा किया। आगे महाभारत काल के दौरान ही एक ऐसी निस्त्रंस घटना हुई जो पूरे राजसभा के सामने द्रौपदी को निपस्त करने के लिए कहा गया, जिसमें भगवान श्री कृष्ण ने अपनी बहन द्रौपदी को सुदर्शन चक्र के द्वारा इस घटना से रोका और अपना द्रौपदी को दिया गया रक्षा का वचन को पूरा किया। एक मान्यता है इसी के द्वारा श्रावण माह की पूर्णिमा तिथि को प्रत्येक वर्ष हम लोग रक्षाबंधन को मनाते हैं। एक दूसरी मान्यता भविष्य पुराण में भी दी गई है। भविष्य पुराण में बताया गया है एक बार देवताओं के राजा इंद्र और समस्त देवताओं के साथ उस वक्त राक्षस राज बाली का युद्ध चल रहा था और युद्ध इतना विकट हो चुका था, इतना भयंकर हो चुका था कि जिसकी आशंका इंद्र भगवान की जो पत्नी है सची को लगा कि अब सारा इंद्रासन अमरावती और समस्त देवताओं के साथ इंद्र की जान पर भी खतरा है। जब ऐसा लगा तो वो गुरु बृहस्पति के पास गए और बृहस्पति जी ने कहा ये संकट जो आया है वो आपका संदेह करना उचित है। मैं इसीलिए आपको आश्वस्त करना चाहता हूं कि आप राक्षस राज बाली को रक्षा सूत्र भेजें, रक्षा सूत्र बांधें, तभी ये जो घटना है वो बच सकती है। सची ने, जो साची है इंद्र भगवान की पत्नी, उन्होंने बिल्कुल ऐसा ही किया और राक्षस राज को रक्षा सूत्र बांधा और जब रक्षा सूत्र बांधा तो इसके एवज में उन्होंने अपनी बहन द्रौपदी से बोला कि आप क्या चाहती हैं मुझसे। तो उन्होंने कहा कि मैं अपने पति इंद्र के लिए उनसे जीवन दान मांगती और उनका इंद्रासन वापस मांगती हूँ। बाली ने इस रक्षा सूत्र का सोचे, इस रक्षा सूत्र का कितना महत्व समझा, उन्होंने उसी वक्त उस युद्ध को टाल दिया और इंद्र को इंद्रासन अमरावती और समस्त देवताओं को मुक्त कर दिया। तो रक्षाबंधन का महत्व एक घटना यहाँ से भी जोड़ी गई है।
एक घटना और मिलती है जहां पर सूर्य भगवान के जो पुत्र हैं, मृत्यु के देवता श्री यम, और सूर्य भगवान की जो पुत्री हैं जिन्हें सूर्य सुता कहा जाता है, यमुना नदी। यम जी एक बार यमुना जी के पास पहुंचते हैं और वो कहते हैं कि बहन, आपको मेरे से क्या चाहिए, आप मांगे मेरे से। तो यमुना जी कहती हैं, मुझे भाई केवल इतना चाहिए कि ये जिस तरीके से आज आप मेरे पास आए हैं, आप पूरे जीवन भर मेरे से ऐसे ही मिलते रहिए। मैं बस यही चाहती हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्री यम अपनी बहन के भ्रातृ प्रेम को देखकर इतने ज्यादा प्रसन्न हुए कि उन्होंने यमुना जी को अमृत का वर प्रदान कर दिया और कहा कि इसलिए इस जीवन मरण के चक्र से ऊपर होकर आप हमेशा हम दोनों एक दूसरे से मिलते रहे। अगर मैं बात करूं, एक और विष्णु पुराण में एक संवाद मिलता है जहां पर भगवान श्री विष्णु ने हयग्रीव का अवतार लेकर भगवान श्री ब्रह्मा जी को समस्त वेदों को प्रदान किया था, इनकी रक्षा किया था। हयग्रीव एक ऐसा भगवान श्री विष्णु का अवतार है जिसे बुद्धि और विद्या का प्रतीक माना जाता है। यह भी श्रावण मास की पूर्णिमा तिथि को यह अवतार हुआ था, इसलिए इस भी एक इतिहासकारों का एक मत है कि रक्षाबंधन का एक यह भी इम्पोर्टेंस है। अगर मैं बात करूं इसी के इतर आज के इतिहास में अभी जो हम लोग जानते हैं, जिसे हम किताबों में बहुत अच्छे से पढ़ पा रहे हैं, जिसे हमारे पूर्वजों ने देखा है, इसमें भी कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं हुई हैं जिसमें रक्षाबंधन का महत्व इतना बड़ा है कि वो इतिहासकारों ने इसको अंकित किया है। एक ऐसी ही घटना मैं आपको बताऊं तो मेवाड़ के जो राजा थे राणा सांगा, उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ की जो शासिका बनी, उनकी जो पत्नी थी रानी कर्णावती, वो बनी। और जब उनको देखा कि यहाँ तो एक रानी कर्णावती केवल पूरे मेवाड़ को देख रही है, इसका फायदा उठाकर गुजरात के जो सुल्तान थे बहादुर शाह, उन्होंने मेवाड़ पर अटैक कर दिया, हमला कर दिया। इसके लिए रानी कर्णावती, जो कर्मवती के नाम से भी जानी जाती है, भारत के उस वक्त के शासक, मुस्लिम शासक हुमायूं के पास उन्होंने रक्षा सूत्र बांधा, रक्षा सूत्र भेजा और अपना एक पत्र भेजा। उन्होंने कहा कि भाई, आज मुझे आपकी जरूरत है, आपकी रक्षा की जरूरत है। हुमायूं ने भी उस रक्षा सूत्र का मान रखते हुए, उस बहन के पत्र का मान रखते हुए अपनी सेना मेवाड़ की तरफ भेज दी और मेवाड़ की रक्षा के लिए प्रस्तुत होने के लिए कहा। लेकिन एक बहुत ही दुर्दांत, जब तक उनकी सेना वहां तक पहुंची तब तक रानी कर्णावती ने अपनी समस्त रानियों के साथ जोहर कर लिया था। लेकिन रक्षाबंधन का एक महत्व कि जिसमें रानी कर्णावती कर्मवती ने अपना रक्षा सूत्र भेजा और हुमायूं ने उसका मान रखने के लिए अपनी सेना मेवाड़ की रक्षा के लिए भेज दी, इसलिए रक्षाबंधन पर इसका एक बहुत बड़ा महत्व है। अब अगर मैं बात करूं तो आप लोगों ने देखा है कि बहुत सारी ऐसी चीजें, घटनाएं हुई हैं जिसमें हम लोग रक्षाबंधन के महत्व को देख रहे हैं। रक्षाबंधन में एक और ऐसे ही इतिहास में एक घटना देखने को मिलती है जिसमें हम सभी को रक्षाबंधन के महत्व को और ज्यादा पता चलता है कि इसका कितना बड़ा महत्व है। एक घटना आपने सुना होगा, सिकंदर, जिसे अलेक्जेंडर के नाम से भी हम लोग जानते हैं, पूरी दुनिया को जीतने के इरादे से जब वो भारत के निकट आया, उस वक्त में भारत का एक राजा, जिसको हम पुरु के नाम से जानते हैं, उसके साथ जब युद्ध चल रहा था तो एक वक्त ऐसा आया जब पुरु ने सिकंदर को हरा दिया। और सिकंदर को मारने के डर से जो सिकंदर की पत्नी थी, उन्होंने पुरु को अपना भाई बना लिया। और जब भाई बना लिया तो पुरु ने अपनी बहन के पति को मारने के बजाय उसको जीवन दान दे दिया। यह एक रक्षाबंधन का एक ऐसा महत्व है जिसको माना जाता है कि रक्षा सूत्र और राखी का जो महत्व हमारे भारत देश के समस्त लोग मानते हैं, जिसको हम लोग कभी भी पूरे जीवन में विस्मृत नहीं कर सकते। लेकिन आज जरूरत है हमारे इस युवा वर्ग को, हमारे आज के जो छात्र आ रहे हैं, उनको इन सारे महत्व को बताने के लिए, इतिहास को बताने के लिए कि
ये रक्षा सूत्र और रक्षाबंधन केवल एक हाथ की कलाई पर बांधने वाला एक रेशमी धागा नहीं है। इसके एवज में अपनी बहन को दिया जाने वाला समस्त उसके जीवन के लिए रक्षा का वो बोल सकते हैं प्रण है, जिसमें आपकी बहन आपसे बहुत ज़्यादा इच्छा रखती है, आपसे बहुत ज़्यादा विश्वास रखती है और इस विश्वास के पर्व को हम लोगों को हर साल इसी तरीके से मनाना है और इस तरीके से आगे लेकर चलना है। साथियों, आप सभी को बहुत बहुत रक्षाबंधन की शुभकामनाएं, मुबारकबाद और हमारे तरफ से भी सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत